आज का जो टॉपिक है वो है एमीन। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब एमीन नाम का कोई फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है या किसी कार्बन कार्बन चेन से अटैच होता है तो फिर उसकी नेमिंग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है या उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि एमीन की कैसे नेमिंग करते हैं। आज ये एमीन और एमीन को लिखते हैं NH2। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स जो IUPAC ने दिया है, सेकेंडरी सफिक्स जो दिया है वो है AMINE, अमीन। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, CH3NH2। तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड ANE और 1 एमीन, और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि E के बाद A आ रहा है। एक नियम होता है AEIOUY में से जब कभी भी कोई दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा, है ना। या एक ये लेते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 एमीन, पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। या एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार एमीन को बीच में रख देते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एमीन को रखते हैं और इधर Br को रखते हैं। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। किधर से भी जाएंगे एमीन हमारा दूसरे ही नंबर पर पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रॉप, और दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और दूसरे नंबर पर हमारा एमीन है तो 2 एमीन, और ये पीछे वाला कट जाएगा, है ना। तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और दूसरे नंबर पर हमारा एमीन है तो 2 एमीन, और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से कोई भी दो साथ में आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। अब इसकी नेमिंग करते हैं। इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा और इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर, है ना। तो 1 2 3 4, तो फिर हमें इधर से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, है ना। हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो ये तीसरे नंबर पर है तो 3 ब्रोमो, और 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE और दूसरे नंबर पर एमीन है तो 2 एमीन, और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो तो 3 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE और दूसरे नंबर पर एमीन, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि एमीन ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही आसान सा है ना। कुछ और इसमें नेमिंग करते हैं, ये मैं चाहता हूं कि आप भी अपने से कोशिश करें इसकी नेमिंग करने की। आपने अगर 4-5 एग्जांपल देखा है पहले अभी तो आप भी आसानी से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये और ये। चलिए आइए, आपने वीडियो को पॉज करके इसकी नेमिंग की है, इन तीनों की नेमिंग कर लिया आपने। चलिए अब मैं करता हूं। इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप दूसरे ही नंबर पर है। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है तो यहां से नेमिंग करना ज्यादा सही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो अपने सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और एमीन हमारा 2 बार है, दूसरे नंबर पर भी है और चौथे नंबर पर। लेकिन उसके पहले कार्बन का जो वर्ड रूट है उसको लिखेंगे। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखते हैं हेक्स, और सब जगह सिंगल बॉन्ड तो ANE, और दूसरे और चौथे नंबर पर हमारा एमीन है तो 2, 4
डाई एमीन, है ना। और यहाँ पर ये ई नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर डी आ गया। फिर से देखिए, दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूट, तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूट है ब्रोमो और फिर क्लोरो भी है, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और दूसरे और चौथे नंबर पर हमारा एमीन है, तो 2,4 डैश डाई एमीन। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। इधर से जाएंगे तो हमारा दूसरे नंबर पर एमीन मिल रहा है, तो इधर से जाना ज्यादा सही रहेगा। 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और 2 बार है, तो 3,3 डाई क्लोरो। और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 2 एमीन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। दूसरे नंबर पर हमारा एमीन है, तो 2 एमीन, और ये ई पीछे वाला कट जाएगा क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है ना। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। इधर से भी पहले नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इधर से भी पहले नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से जाएंगे तो 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर है। एक नियम ये भी होता है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को, है ना, सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो ये भी ध्यान रखते हैं कि कौन से कोने से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। अगर इधर से जाएंगे तो पहले नंबर पर तो दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप को सेम नेमिंग मिलेगा, पहला पोजीशन इधर से भी और पहला पोजीशन इधर से भी। लेकिन इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा ब्रोमो आएगा, और इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर ब्रोमो आएगा, तो इधर से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, है ना। और दूसरे नंबर पर हमारा ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 1,4 डाई एमीन, है ना। 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE ब्यूटेन, और 1,4 पहले नंबर पर भी और चौथे नंबर पर भी एमीन है, और वो भी 2 बार है, तो डाई एमीन, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एमीन जो है वो 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री, जो कि अभी आप नेमिंग कर रहे थे, फिर है 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री की तो नेमिंग आपने देख ली। अब अगर इसी में 2 डिग्री की नेमिंग हो, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये N, और यहां पर ये और ये, है ना। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो नाइट्रोजन अपने साथ किसी भी 3 को ऐड कर सकता है ना। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये 2 डिग्री हो गया क्योंकि एक साइड तो हाइड्रोजन है। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ Cl रख लिया, इधर H रखा, और सॉरी इसको N रखा, और यहाँ CH3 रखा, और यहाँ भी C और ये C। चलिए आइए इस दोनों की नेमिंग करते हैं। ये बात तो तय है कि इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, है ना। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो N जो है वो जनरली एक पोजीशन है ना। जैसे कि पहले हमने लिखा था 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि किसी सब्स्टिट्यूएंट को डाल देते हैं NO2, तो जैसे कि ये नाइट्रो तीसरे पोजीशन पर है, उसी प्रकार से ब्रोमो जो है वो NH पोजीशन पर है। इस पोजीशन का नाम होता है N, है ना। तो N जनरली एक पोजीशन है, तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे N, और Br के लिए ब्रोमो, N ब्रोमो, और 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, तो ANE, और पहले ही नंबर पर क्या है, एमीन है, तो 1 एमीन, है ना, और ये पीछे वाला E कट जाएगा, तो फिर इसका नाम हो जाएगा N ब्रोमो ब्यूटेन 1 एमीन, या ब्यूटेनामाइन भी बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है ना। तो इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी NH पोजीशन पर हमारा क्लोरो है, तो फिर सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो क्लोरो पहले आता है, और यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये है मिथाइल, और यहाँ भी है ये मिथाइल, है ना, एक कार्बन यानी कि मिथाइल। तो
सबसे पहले लिखेंगे N क्लोरो। ये कोई जरूरी नहीं है कि N वाले को ही पहले लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, इसी वजह से हमने N क्लोरो लिखा है। और फिर ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पहले नंबर पर एमीन, और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ये और यहां पर ये ले लिया एक, ये ले लिया ये, और यहाँ डबल बॉन्ड। चलिए आइए अब इस दो कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1, 2 और 3। अब इस बार N पोजीशन पर यहाँ पर ब्रोमो भी है और दूसरे पोजीशन पर भी ब्रोमो है ना। तो हम लिखेंगे N, चूंकि एक पोजीशन है तो N, 2 डाई ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो 2 बार है, एक बार N पर है और एक बार दूसरे नंबर पर है, तो N, 2 डाई ब्रोमो। और फिर पहले पोजीशन पर नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो, और 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, और फिर 1 एमीन, और ये पीछे से E कट जाएगा। मैं एक बार देख लूं कहीं ये कट तो नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं कट रहा है और बहुत ही अच्छे से विजुअल है ना। फिर से देखिए N जो है वो जनरली एक पोजीशन है, तो एक बार ब्रोमो N पोजीशन पर है और एक बार ब्रोमो दूसरे पोजीशन पर है, तो N, 2 और ब्रोमो चूंकि 2 बार है तो डाई ब्रोमो, है ना। फिर पहले पोजीशन पर नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो, और 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, और पहले नंबर पर एमी, है ना। चलिए मैं इन लोगों को थोड़ा मिटा देता हूं ताकि यहां पर कुछ कुछ स्पेस और ज्यादा बन जाए। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके, अभी तक अगर आपने नहीं किया है इसका नेमिंग तो आप करने की कोशिश कीजिए, वैसे आसान ही है ये भी। चलिए काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। ये लगता है एक कार्बन मिट गया है, तो ये 5वां नंबर उधर चला जाएगा, है ना। अब ब्रोमो हमारा N पोजीशन पर भी है, दूसरे नंबर पर भी है, और दूसरे नंबर पर हमारा क्लोरो है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो N, 2 डाई ब्रोमो, फिर दूसरे नंबर पर क्लोरो भी है तो 2 क्लोरो, और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 ENE, और पहले नंबर पर एमीन है और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा N, 2 डाई ब्रोमो, 2 क्लोरो, और फिर पेंट, 3 इन और 1 एमीन, क्योंकि पहले ही नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। क्योंकि डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर है तो 3 इन और 1 एमीन। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। इस बार यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और स्पेशल नेमिंग की ओर चलेंगे। यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ F। चलिए यहाँ पे मैं I को डाल देता हूँ। चलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करके आप इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग जरूर कीजिए क्योंकि आसान है ये सभी। अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो इन दोनों को आराम से आप नेमिंग कर पाएंगे। चलिए आपने नाम लिख लिया इन दोनों का। चलिए अब मैं लिखता हूं, काउंटिंग तो इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो
अब सबसे पहले किसे लिखेंगे, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्लोरो है, आइडो है और नाइट्रो दूसरे नंबर पर और nth पोजीशन पर क्लोरो है, तो N, 2 और ये हो जाएगा डाई क्लोरो, N, 2 दो बार क्लोरो है, फिर दूसरे नंबर पर आइडो है तो 2 आइडो और तीसरे नंबर पर फिर नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो, है ना। अब 5 कार्बन के लिए जो बॉन्ड ग्रुप यूज करते हैं वो है पेंट और तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3YNE, है ना, 3YNE और पहले नंबर पर एमीन तो 1 एमीन और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। nth पोजीशन पर हमारा क्लोरो है, दूसरे नंबर पर भी क्लोरो है तो N, 2 डाइक्लोरो और दूसरे नंबर पर हमारा आइडो है, C के बाद I आता है तो आइडो, फिर तीसरे नंबर पर नाइट्रो है और 5 कार्बन के लिए जो बॉन्ड ग्रुप यूज करते हैं वो है पेंट, 3YNE 1 एमीन और ये ई कट जाएगा क्योंकि AEIOUI में से जब कभी भी कोई भी दो साथ आएगा तो पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। आपने अगर अभी तक इसकी नेमिंग नहीं की है तो मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप उसकी नेमिंग कर लीजिए। चलिए, आपने नेमिंग किया, अब मैं करता हूं। काउंटिंग तो इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, हमारा nth पोजीशन पर भी है और चौथे नंबर पर भी हमारा ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, है ना, क्योंकि N पे और दूसरे नंबर और चौथे नंबर पर दोनों जगह पर ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो हो जाएगा। फिर क्लोरो लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर तीसरे नंबर पर फ्लोरो है तो 3 फ्लोरो, है ना। और 5 कार्बन के लिए जो बॉन्ड ग्रुप यूज करते हैं वो है पेंट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है तो 2YNE 1 एमीन और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। nth पोजीशन पर और चौथे नंबर पर हमारा ब्रोमो है, वो भी 2 बार है तो N, 4 डाइब्रोमो और फिर दूसरे नंबर पर क्लोरो है, तीसरे नंबर पर हमारा फ्लोरो है और 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं पेंट, दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2YNE 1 एमीन, है ना। चलिए, अब मैं 2-3 एग्जांपल और देता हूं, फिर एमीन को फिर साइक्लिक कंपाउंड में एमीन की कैसे नेमिंग करते हैं वो करके देखेंगे। चलिए, मैं 2 एग्जांपल देता हूं। इस बार मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को जरूर पॉज करें और आप इसकी नेमिंग जरूर करें, है ना। एक ये और एक ये और ये। अगर आपने अभी तक समझ लिया होगा तो फिर इसकी नेमिंग आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। चलिए करें। चलिए, इधर से अगर जाएंगे तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 2 3 तीसरे ही नंबर पर है, लेकिन इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है ना, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, तो इधर से काउंटिंग करना सबसे ज्यादा सही रहेगा। 2 3 4 5 और 6। तो लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा क्लोरो है तो 2 क्लोरो और 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स, चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड तो 4 इन और तीसरे नंबर पर हमारा एमीन है तो 3 एमीन और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो तो 2 क्लोरो, उसके बाद फिर 6 कार्बन के लिए जो वर्ड ग्रुप यूज करते हैं वो है हेक्स, चौथे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है तो 4 इन और तीसरे नंबर पर एमीन है तो 3 एमीन और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। AEIOUI। इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि एमीन यहीं से पास कर रहा है 4 और 5, लेकिन जब लिखने जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट और वो भी तीसरे नंबर पर है तो 3 आइडो और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड ग्रुप यूज करते हैं वो है पेंट, चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4YNE और पहले ही नंबर पर हमारा एमीन है और ये पीछे वाला ई कट जाएगा क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है ना। 3 आइडो तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और 5
कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट। चलिए अब एमीन की नेमिंग कुछ कुछ साइक्लिक कंपाउंड में करके देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में एमीन की नेमिंग किस प्रकार से की जाती है ना। तो चलिए आइए साइक्लिक कंपाउंड में चलते हैं। सबसे पहला लेते हैं ये 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 और ये। अगला एग्जांपल लेते हैं ये और यहाँ ये एक और। चलिए इस तीन को ही करके देखते हैं। चलिए ये अब साइक्लिक कंपाउंड है ना। अब साइक्लिक कंपाउंड में जब एमीन लग जाएगा तो फिर इसकी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे वो आकर के देखते हैं। पहला पोजीशन तो इसे ही देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एमीन अटैच है। अब दूसरा नंबर पर इधर सब्स्टिट्यूएंट है और इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर है, तो काउंटिंग हमें इधर से करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि एक नियम होता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, है ना। ये हमारा आईयूपीएससी ने एक नियम दिया है कि सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। तो इधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा पास पड़ रहा है। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो दूसरे नंबर पर हमारा इथाइल है तो 2 इथाइल, तीसरे नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल और इसे क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन और 1 एमीन और ये पहला और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना, क्योंकि ए ई आई ओ यू वाई में से ए ई आई ओ यू वाई में से कोई भी दो एक साथ रहेगा तो पीछे वाला कट जाएगा। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे नंबर पर यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट। तो जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो उसका जो पोजीशन है वो क्लैश करता है तो ये देखते हैं कि किधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली बी आर पहले आता है और सी एल बाद में आता है, तो इस वजह से दूसरा पोजीशन इसे मिलेगा। और जब लिखने भी जाएंगे तो अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 1 एमीन। पहले नंबर पर एमीन है और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। यहाँ भी दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है और इधर भी अगर इधर से भी जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कभी भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है, जो प्लेस होता है वो कॉन्साइड करता है, तो हम ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकली हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। तो इधर से बी आर पहले आ रहा है और सी एल बाद में आ रहा है, तो यहाँ इधर से ही दूसरा पोजीशन मिलेगा। अब इसको आते हैं, पहला नंबर तो एमीन को ही देंगे, है ना। अब इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे, तो इधर से जाएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो जिसको प्रायोरिटी देते हैं वो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 3 4 5 और 6। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट चौथे नंबर पर है तो 4 क्लोरो और इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यहाँ पर साइक्लोहेक्स लिखाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर और वो भी दूसरे नंबर पर है, तो 2 ई एन ई और 1 एमीन और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। चौथे नंबर पर हमारा क्लोरो है तो 4 क्लोरो, इसे वैसे जनरली कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, लेकिन चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो हमें उसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो साइक्लोहेक्स और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 एमीन और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। चलिए कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, कुछ और साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करके देखते हैं कि और क्या क्या निकल के आता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये 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 ये
ये और ये। मैं चाहता हूं कि आप जरूर वीडियो को पॉज करें और इन सारे कंपाउंड्स की नेमिंग लिखने की कोशिश करें। ये और ये और एक आखिरी एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं। आप जरूर वीडियो को पॉज करके इसकी नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। चलिए चलिए आपने वीडियो पॉज करके इस सारे कंपाउंड का नेमिंग किया या जरूर कीजिए, ताकि आपको भी प्रैक्टिस होते जाएगा वीडियो देखते के साथ साथ कि आपने इसको कहां तक सीखा है। चलिए अब मैं इसकी नेमिंग करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि फिर आप अपने आंसर्स को इसके साथ मिला करके देखिए। पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा, है ना। अब दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। अगर इधर जाएंगे तो भी हमें डबल बॉन्ड दूसरे ही नंबर पर मिलेगा, लेकिन जब इधर जाएंगे तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पर मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट भी दूसरे पोजीशन पर मिलेगा। इसको देखिए, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो ये तो हमारा एमीन हो गया, पहले ही नंबर पर उसको मिल गया। चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर दूसरा पोजीशन देंगे तो हमें डबल बॉन्ड भी दूसरे ही नंबर पर मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी दूसरे ही नंबर पर मिल जाएगा। इसे आप ऐसे करके समझ सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, है ना। अगर इधर से गए 1 2 और 3, अगर इधर से गए तो फंक्शनल ग्रुप को तो पहले ही नंबर पर मिलेगा, है ना। दोनों साइड से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को पहले ही नंबर पर मिलेगा। लेकिन इधर से गए तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आएगा और सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर आएगा, है ना। अगर इधर से गए तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर और सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर। लेकिन अगर इधर से गए तो फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर और सब्स्टिट्यूएंट भी दूसरे नंबर पर मिल जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूएंट यहीं पे है। तो अब हम इन सभी को ऐड करके देखेंगे और जिसका भी सम टोटल कम आएगा वो हमारा जो काउंटिंग करने का जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन रहेगा वो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा, ये होगा 5, है ना। तो ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा और ये नीचे वाला सही हो जाएगा और इस नियम को बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। ये मैंने अपने वीडियो में पहले बताया है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। वैसे आप अगर वहां नहीं भी जाएंगे तो भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन दिया हुआ रहेगा कि किधर से काउंटिंग करें तो लोएस्ट सम रूल को अपनाएंगे। जो जहां भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट दिया है उस दोनों के पोजीशन को काउंट कर लेंगे और जिसको भी सम टोटल करने पर कम आएगा वो हमारा डायरेक्शन सही हो जाएगा काउंटिंग का, है ना। तो इधर से जब जाएंगे तो सम टोटल कम आएगा, इस वजह से सेकंड पोजीशन इसको मिलेगा। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। दूसरे नंबर पर हमारा मिथाइल है तो 2 मिथाइल और इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रॉप हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 एमीन और ये पीछे वाला ई कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो साथ आएगा तो पीछे वाला ई कट जाएगा। चलिए आइए अब यहां आते हैं, इसको अभी फिलहाल हटा देते हैं, है ना। लोएस्ट सम करके देखेंगे कि जिसका भी सम करने के बाद जो सम टोटल आ रहा है वो लोएस्ट आ रहा है, वही हमारा ज्यादा सही रहेगा। पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा। अब दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, देखिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है ना। तो इधर से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो काउंटिंग करेंगे
वो ज्यादा सही रहेगा। तो 1 2 3 और 4। अब जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा चौथे नंबर पर है तो 4 नाइट्रो, फिर इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोब्यूट, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2ENE और 1 एमीन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए उसको कि ऊपर से इस वजह से नहीं जाएंगे, इधर से इस वजह से नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर हमें दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन इधर से जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट के मुकाबले, है ना। तो इस वजह से इधर से काउंटिंग करेंगे, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो चौथे नंबर पर हमारा नाइट्रो है और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूट, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड तो 2ENE और 1 एमीन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, क्योंकि AEIOUY इससे कोई भी दो साथ में आएगा तो पीछे वाला ई कट जाएगा। अब यहां आते हैं, पहला पोजीशन तो इसे ही देंगे। अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, है ना। तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो भी हमें तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का पांचवा पोजीशन पड़ जाएगा। तो ध्यान ये देंगे कि हम इस तरह से उसकी काउंटिंग करें ताकि हमारे डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, है ना। तो इधर से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन जब लिखने के लिए भी जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे तो 2, 2 और सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल दो बार है तो 2, 2 डाइमिथाइल हो जाएगा, है ना। और इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन, लेकिन यहाँ ये होगा साइक्लोपेंट, और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3ENE और 1 एमीन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। दूसरे पोजीशन पर दो बार मिथाइल है तो 2, 2 डाइमिथाइल हो जाएगा, साइक्लोपेंट, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड तो 3E और 1 एमीन। चलिए आइए अब इसकी नेमिंग करते हैं। मैं ऊपर वाले, अच्छा चलिए मैं इसको यहां पर लिख दूंगा। चलिए यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या यहां से, ये बात तो तय है कि या तो यहां से करेंगे या यहां से करेंगे, है ना। अगर यहां से किया तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर गए तो दूसरे नंबर पर क्लोरो मिलेगा, इधर गए तो दूसरे नंबर पर इथाइल मिलेगा, तो C पहले आता है और E बाद में आता है ना। तो इधर से ही जाएंगे। अगर यहां से नहीं जाएंगे तो यहां भी वही सिचुएशन है, इधर भी दूसरे नंबर पर क्लोरो है और इधर भी दूसरे नंबर पर इथाइल है ना। तो या तो यहां से आप शुरू करेंगे या यहां से करेंगे, और इधर से करेंगे तो दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा पोजीशन मिलेगा। एक बार फिर से समझते हैं, ये बात तो तय है कि या तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या यहां से करेंगे, है ना। अगर यहां से किया तो दूसरा नंबर इसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोरो है और ये इथाइल है, और क्लोरो अल्फाबेटिकली इथाइल से पहले आता है, तो दूसरा पोजीशन इसे ही देंगे। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो दूसरा पोजीशन इधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी दूसरे नंबर पर क्लोरो है और इधर भी दूसरे नंबर पर इथाइल है, तो इधर ही जाना पड़ेगा, है ना। तो आप किधर से भी काउंटिंग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि पहला नंबर या तो यहां दीजिए या यहां दीजिए, लेकिन दूसरा पोजीशन इधर ही जाना पड़ेगा, है ना। और जब लिखने जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा क्लोरो है तो 2 क्लोरो होगा, चौथे नंबर पर इथाइल है तो 4 इथाइल होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है और इथाइल बाद में आता है, और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर 1, 3 डाई एमीन, है ना। और यहां पर ये ई नहीं कटेगा क्योंकि यहां पर डी आ चुका है ना। दूसरे नंबर पर हमारा क्लोरो है, चौथे नंबर पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है इथाइल, और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, और 1, 3 डाई एमीन, है ना। अब इसमें आते हैं, पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा एमीन को, है ना। अब दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, अगर इधर जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तीसरा, चौथे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, है ना। लेकिन अगर इधर जाएंगे तो दूसरा, तीसरे ही नंबर पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा। अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, भले ही सब्स्टिट्यूएंट हमें छठे नंबर पर मिले, लेकिन अगर इसकी नेमिंग इस प्रकार से करेंगे तो दूसरे नंबर पर तो हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, लेकिन हमें चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखना है कि किस साइड से वो पास पड़ जाए, है ना।
तो इधर से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा, ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। यहां भी आप चाहे तो लोएस्ट सम रूल करके देख सकते हैं, है ना। तो इधर से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो इधर से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तो पहले लिखेंगे। छठे नंबर पर हमारा इथाइल है, फिर छठे ही नंबर पर मिथाइल है, तो 6 इथाइल 6 मिथाइल, और फिर इसे कहते हैं साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर है, तो 3 ENE 1 एमीन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 6 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 1 एमीन, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि एमीन में हमने काफी सारे एग्जांपल्स कर लिए, काफी सारे कंपाउंड्स की नेमिंग कर ली, और अगर आपने इसको ढंग से देखा होगा तो फिर आपको एमीन से रिलेटेड 12th में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के कंपाउंड की नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं कुछ कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना। ये आपको मैं एक और तरह का इसमें स्पेशल नेमिंग करवा देता हूं। ये 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 अभी तुरंत हमने ये जो पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में, कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे भी करवा देता हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 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 और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और चलिए इन दोनों में भी समझ जाएंगे। ये भी यहाँ अभी क्या है, एन जो है वो एक तरह का पोजीशन है ना। तो एक बार एन पर मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एन कॉमा एन डाई मिथाइल, और ये क्या कहलाएगा, साइक्लो हेक्सेन और 1 एमीन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। एन जनरली एक तरह का पोजीशन है ना। यहां भी सेम ऐसा ही होगा, एन ब्रोमो, क्योंकि बी आर पहले आता है, और फिर एन मिथाइल, और फिर इसे लिखेंगे साइक्लोपेंटेन और 1 एमीन, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। जनरली इस तरह का भी कभी कभी आपको दे देगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये एन एक तरह का पोजीशन है ना। चलिए, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप उस होमवर्क को जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर दिखाना। चलिए, मैं आपको दे देता हूं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी वजह से मैं इनको लेकर के आया हूं। ये दूसरा, ये तीसरा, और फिर इसे आप चौथा बोल लो, और ये तीसरा मैं इधर लिख देता हूं। तीसरा ये रहा, ये चौथा। एक और मैं दे देता हूं आपको, हाँ ये बहुत आ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी ये आपसे बनेगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। हाँ, ये पांचों
कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, तभी मैंने आपको एज अ होमवर्क इसको दिया है। आप इसे करके देखेंगे, इसकी नेमिंग थोड़ी सी संभल करके आप करेंगे और ये आराम से हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है एनीन से रिलेटेड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।